हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। बीम्स में हमारा आरटीयू का सिलेबस कहता है कि डिज़ाइन ऑफ बीम एज अ सिंपल और कंपाउंड सेक्शन। कंपाउंड सेक्शन मतलब दो अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके जब हम एक सिंगल बीम या स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एलिमेंट कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड एंड अनसपोर्टेड बीम इंक्लूडिंग फॉर अ वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग एंड लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। इन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह चैप्टर हमारा 6 घंटे तक चलेगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 आवर का है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीम क्या होता है। बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसके ऊपर लेटरल लोड लगता है। लेटरल लोड का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल लोड कहते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, ये एक बीम है। इस बीम में ये क्या होगी, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस होगी और यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे है। इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लोड लगेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल लोड कहलाएगा। उसकी करस्पॉन्डिंग उसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन आते हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बीम क्या होती है। ओके, तो बीम इज व्हाट, अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट what subjected to lateral load. That means the load acting perpendicular to its longitudinal axis. ये होती है हमारी बीम। बीम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है, हम कहते हैं जॉइस्ट, राइट। फिर एक टाइप होता है हमारा बीम के बाद जॉइस्ट, उसके बाद गर्डर, देन स्पैंड्रल, ओके, एंड अदर टाइप इज पर्लिन एंड लिंटल्स। जॉइस्ट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, माइनर बीम्स होते हैं। जैसे हमारी रूफ जो होती है उसके नीचे हमारे कुछ इस तरह से, टॉप व्यू में देखें तो इस तरह से बीम्स का कुछ अरेंजमेंट होगा। ये हमारी मेन बीम्स होगी, इसके नीचे क्या होगी, वॉल्स होगी, राइट। इसके बीच में हमारी एक सेकेंडरी बीम्स होती है इस तरह से, और इनके बीच में हमारी छोटी बीम्स होती है कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे ये है कुछ इस तरह से, आप देखो। तो ये जो बीम होती है, जो छोटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जॉइस्ट कहते हैं। ओके, और इन जॉइस्ट को जो बीम बेयर करती है ये क्या कहलाते हैं, हमारे गर्डर्स कहलाते हैं। और कुछ बीम्स जो वेरी हैवी होती है और लार्ज क्रॉस सेक्शन की होती है, जो रूफ का लोड और ऊपर वाली इसके वॉल का लोड दोनों बियर करती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पैंड्रल कहते हैं, स्पैंड्रल्स। ओके, जॉइस्ट जो होती है, these beams are provided to support what, roof. Okay, girders are provided to support number of joists. Okay, provided to support number of joist। स्पैंड्रल्स जो होती है वो गर्डर्स को, रूफ का लोड और उसके ऊपर जो वॉल होगी उसका लोड ये बियर करती है, राइट। These are exterior beam
exterior beams provided to carry certain portion of roof load and wall and that of exterior wall. ये लोड कौन बियर करता है? स्पैंड्रल्स। पर्लिन्स हमारी क्या होती है? जो हमारा रूफ ट्रस होता है, रूफ ट्रस में जो बीम्स की तरह बिहेव करते हैं, जो रूफ ट्रस में जो हमारी बीम्स होती है वो क्या कहलाती है? पर्लिन्स। कैसे? जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, एक रूफ ट्रस है इस तरह से, ओके। यहाँ पे दूसरा रूफ ट्रस यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बीम्स होती है कंटिन्यूअस, ये हमारी क्या कहलाती है? पर्लिन्स कहलाती है, ओके। ये क्या कहलाती है? पर्लिन्स कहलाती है, राइट। द बीम्स टू कैरी अ रूफ लोड, और इसका पर्पस क्या होता है? टू कैरी रूफ लोड। और लिंटेल्स क्या होते हैं? लिंटेल्स हमारी वॉल्स में जो ओपनिंग दी जाती है उसके ऊपर जो बीम प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंटेल्स कहते हैं। जैसे हमारी खिड़की के ऊपर हम जैसे एक कंक्रीट की बीम या स्टोन की बीम या फिर स्टील की बीम प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो वो हमारी क्या होती है? लिंटेल्स कहलाती है। द लिंटेल्स आर प्रोवाइडेड, these are lintels are provided on in opening of masonry wall, in opening of masonry, मतलब जैसे यह हमारा ब्रिक वॉल है, राइट। इस तरह से हमने ब्रिक वॉल बनाई है, राइट। यहाँ पे हमारी क्या है? ओपनिंग है। यहाँ पे हमें खिड़की प्रोवाइड करानी, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? एक ओपनिंग प्रोवाइड कराएंगे, और वापस यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? साइड में और सराउंडिंग ब्रिक वॉल्स होगी, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे एक हम बीम प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये उसके ऊपर लगने वाला जो मैसनरी लोड है ये बियर कर सके और सराउंडिंग मैसनरी में यहाँ पे ये ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पे ये जो बीम होती है इसे हम क्या कहते हैं? लिंटल्स कहते हैं, राइट। ये हो जाती है हमारी लिंटल्स। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। बीम्स कितनी तरह की हो सकती है? वो जॉइस्ट हो सकती है, वो गर्डर हो सकता है, स्पैंड्रल्स हो सकती है, पर्लिन बीम हो सकती है और लिंटल्स हो सकती है। बीम के क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग उस पर लगने वाला जो लोड होता है उसे हम क्लासीफाई करते हैं। बीम की जो स्टडी की जाती है वो सिंपली कौन सी हम स्टडी करते हैं? उसकी बेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। बेंडिंग के कारण उसके करस्पॉन्डिंग कितना डिफ्लेक्शन आता है वो, राइट। तो जो जनरली बीम्स होती है वो सब्जेक्टेड होती है सिंपल बेंडिंग, आर सब्जेक्टेड टू बीम्स आर सब्जेक्टेड टू फर्स्ट है सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग। इसका मतलब होता है कि हमारी जो लोडिंग लग रही है वो उस स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन की कैसी है? पर सिमेट्रिक है, ठीक है ना। और ये हो जाता है एक अनसिमेट्रिक बेंडिंग, अनसिमेट्रिक बेंडिंग। इसका मतलब है कि जो लोडिंग है वो सिमेट्रिक नहीं है उसके बीम के क्रॉस सेक्शन की, राइट। और दूसरा होता है बाय एक्सियल बेंडिंग, बाय एक्सियल बेंडिंग। ये दोनों जो है वो यूनी एक्सियल बेंडिंग के ही एग्जांपल है। मतलब सिंपल बेंडिंग में अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है वो कैसा है? उसके दोनों प्रिंसिपल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग कैसा? सिमेट्रिक है। इफ cross section is symmetric
about its both principal एक्सेस। तो इस पे जो लोडिंग लगेगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल बेंडिंग होगी। जैसे हमारा क्या है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका ये एक मेजर प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पे ये मेजर प्रिंसिपल हो गया, राइट। तो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो भी लोडिंग लगेगी यहाँ पे, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो भी लोडिंग लगेगी, इसके कारण इस बीम में जो डिफ्लेक्शन आएंगे उसको हम सिंपल बेंडिंग के केस में स्टडी करेंगे। दूसरा जो होता है, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, अनसिमेट्रिक है या फिर एक ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जैसे हमारा क्या हो गया, ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। ट्रायंगुलर सेक्शन में एक ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। अगर हमारी जो लोडिंग है इस सेक्शन के इस तरह से लग रही है तो ये हमारा सिंपल बेंडिंग का केस हो जाएगा। इसमें दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसी क्रॉस सेक्शन पे अगर हमारी लोडिंग का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो तो ये हमारा अनसिमेट्रिक बेंडिंग का केस हो जाएगा, राइट। अनसिमेट्रिक बेंडिंग का मतलब जब होता है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जब हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो लोडिंग है वो किसके थ्रू पास होनी चाहिए, द लोडिंग शुड बी पास थ्रू shear center। शेयर सेंटर के बारे में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी लोड शेयर सेंटर के थ्रू पास होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी टॉर्जनल बकलिंग या टॉर्जनल बेंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होती है, राइट। अनसिमेट्रिक बेंडिंग का केस होता है कि उसके सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग हमारी लोडिंग नहीं हो, कोई रैंडम एक्सिस के अलोंग अगर लोडिंग लग रही हो तो उसे हम अनसिमेट्रिक बेंडिंग के केस में स्टडी करेंगे। बाई एक्सियल बेंडिंग में मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर हमारा लोडिंग हो तो उसे हम बाई एक्सियल बेंडिंग के केस में हम स्टडी करेंगे। एक P1 लोड इस एक्सिस के अलोंग लग रहा है और P2 लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है, मतलब ये बीम इस तरह से भी बेंड करेगा और इस तरह से भी बेंड करेगी, मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग इसका बेंडिंग होगा। तो हमें दोनों का इंडिविजुअली स्टडी करके उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आता है उसके बारे में देखना होता है, राइट। तो ये हो गया हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग इन बीम्स। फिर अगला हम देखते हैं कि इसमें बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है। बकलिंग क्या होता है, लोकल बकलिंग क्या होता है। बकलिंग का मतलब होता है कि जब भी बीम के ऊपर जब लेटरल लोड लगता है, इस लेटरल लोड के कारण क्या है कि बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को डिफ्लेक्शन या बेंडिंग को ही हम बकलिंग कहते हैं, राइट। बकलिंग कहते हैं। बकलिंग जनरली हमारा कंप्रेसिव फोर्स के अंदर कहते हैं, और जब बेंडिंग में ट्रांसवर्स फोर्स लगता है तो उसके हम क्या कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं। मतलब बीम में जब लेटरल लोड लगने से जो डिफ्लेक्शन आता है इस तरह से, इसे हम क्या कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं, राइट। अगर किसी कॉलम में या फिर कंप्रेसिव मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण अगर इसका जो थिकनेस टू विड्थ रेशो कुछ इस तरह से है, या फिर विड्थ टू थिकनेस रेशो ऐसा है कि उसकी जो थिकनेस है वो कम है, तो क्या होगा कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, वीक एक्सिस के अलोंग बेंड कर जाएगा। इस बेंडिंग या डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। तो आई होप आपको बेंडिंग और बकलिंग में फर्क पता चला होगा। तो बीम में हम एक कंसेप्ट समझते हैं, क्या होता है, लोकल बकलिंग या लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा होल मेंबर इंटैक्ट है, उसमें कोई बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप नहीं होती है। तो बीम में क्या होता है कि जब भी हमारा बीम है, बीम के ऊपर जब भी हमारा क्या लग रहा है, लेटरल लोड लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इस तरह से लोड लग रहा है, यहाँ पे सपोर्ट्स है, राइट। तो क्या होगा कि इस केस में ये बीम क्या होगी, बेंड होगी, मतलब इसमें बेंडिंग आएगी। बेंडिंग का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। ये हमारा बीम कुछ इस तरह से इन लोड्स के कारण क्या हो सकता है, बेंड कर सकता है। इस बेंडिंग के कारण क्या होगा कि इस बीम के अंदर एक न्यूट्रल एक्सिस आएगा जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन क्रिएट नहीं होगा। ये हमारा होता है न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी लेयर्स है, राइट, जो भी लेयर्स है ये सारी की सारी किस में होगी, एज अ कंप्रेसिव फोर्स में होगी, राइट। और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो भी है वो किस में होगी, एज अ टेंसाइल फोर्स होगी। तो ये जो कंप्रेशन जोन है, इस कंप्रेशन जोन में क्या होता है कि बीम की जो अगर थिकनेस है वो अगर कम है तो वीक एक्सिस के अलोंग ये लेटरली क्या होगी, बकल हो जाएगी,
लेटरली बकल होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, लोकल बकलिंग का केस बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इन कंप्रेशन जोन बीम गेट्स bent in lateral direction। मतलब ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर लेटरल फोर्स लग रहा है, इस बीम के इस आउट ऑफ प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बकलिंग का केस बन जाएगा। राइट, तो आई होप आपको लेटरल बकलिंग का केस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि बीम को डिजाइन करते समय हमें कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिनका ध्यान रखना चाहिए। बीम्स जो होती है उसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट की जो बीम है वो डिजायर्ड लोड को क्या कर सके, इजीली बियर कर सके। हमारा क्रॉस सेक्शन या सेक्शन मॉडुलस इतना इनफ होना चाहिए कि उसके ऊपर लगने वाला लोड को ये बियर कर सके। दूसरा, बीम को डिजाइन करते समय हमें डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब उसमें एक लिमिटेड डिफ्लेक्शन से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आने चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा बीम हमें ज्यादा डिस्टोर्टेड फील होता है। इस तरह से एक बीम इस तरह से डिफ्लेक्टेड है, इसकी इनफ स्ट्रेंथ है, लेकिन ज्यादा डिस्टोर्टेड होने के कारण जो वहां पे सर्वाइवल है, मतलब यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इस बिल्डिंग्स को जो यूज करते हैं, उनको हमेशा एक टेंडेंसी रहेगी कि अभी ये तुरंत गिर जाएगा। तो इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज हमें बीम के डिजाइन में ध्यान रखना होगा कि इसका क्रॉस सेक्शन, अगर हम यहाँ पे कौन सा स्टील मटेरियल यूज करते हैं, स्टील हमारा कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो जब स्टील मटेरियल हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम बीम कैसा बनाए, इकोनॉमिकल बनाए। राइट, तो हमें इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना होगा। इन चीजों को ध्यान में रख के हम बीम की डिजाइन करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जब बीम की डिजाइन कर ली, इकोनॉमी क्या होता है सब देख लिया, तो सबसे पहले हमारा क्रॉस सेक्शन कौन कौन से तरीके के होते हैं जनरली जो हम बीम में यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेक्शंस, राइट, टाइप्स ऑफ सेक्शंस, टाइप्स ऑफ सेक्शन। बीम के लिए जनरली हम रोल्ड स्टील सेक्शन अगर यूज करते हैं, अगर हम रोल्ड स्टील सेक्शन यूज करते हैं तो हमारा कैसा होता है, जनरली आई सेक्शन को हम यूज करते हैं। आई सेक्शन में जो जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, आई एस एल बी, लाइट बीम, लाइट लोड के लिए, और आई एस एम बी और मीडियम बीम। ठीक है ना, इन बीम्स को हम जनरली यूज करते हैं। अगला है, ये हो गया हमारा रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शंस। अगला है हमारा बिल्डअप बीम्स। बिल्डअप बीम्स जनरली हम प्लेट गर्डर्स में यूज करते हैं। क्या होता है कि जो रोलर्स होते हैं जिसमें हम हॉट रोल सेक्शंस डेवलप करते हैं, इन रोलर की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और रोलर्स के जो बीम बनते हैं वो मार्केट में रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग बनते हैं। पर हमारा स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, कभी कभी बहुत यूनिक होता है, उस पर उसका स्पान हमें ज़्यादा प्रोवाइड कराना होता है, या फिर उस पर जो लगने वाला लोड है वो करस्पॉन्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। उस केस में हमारा जो रोल सेक्शन है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो बीम हम प्रोवाइड कराते हैं वो कैसा प्रोवाइड कराते हैं, बिल्डअप बीम्स। मतलब हम अलग अलग रोड मेंबर्स को यूज करके एक अपने डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन को हम अचीव करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा आई बीम्स है, मतलब हमारा जैसे आई सेक्शन है यहाँ पे, राइट, हॉट रोल्ड आई सेक्शन के ऊपर हमें अगर इसका सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे प्लेट्स प्रोवाइड कराते हैं। थ्रू आउट द लेंथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से प्लेट्स प्रोवाइड कराते हैं, और इन प्लेट्स को फ्लेंज के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेट्स प्रोवाइड करा के यहाँ पे बोल्टिंग या वेल्डिंग से इसे कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी इतना सेक्शन मॉडुलस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और हमारा डिजायर्ड बेंडिंग स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगी। दूसरा, हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्लेट्स लेते हैं, फ्लैट्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, और इस बीच में यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं।
ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का बिल्डअप बीम्स हो गया। एक इस तरह से भी हम आई सेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं कि हमने क्या किया, एक एंगल सेक्शन यहाँ प्रोवाइड किया, दूसरा एंगल सेक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और इनको हमने एक प्लेट से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया। तो ये भी हमारी कैसी होगी, एक बिल्डअप बीम्स होगी। जब हमारा केस होता है लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग को अगर हमें रिस्ट्रेन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक चैनल सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कंप्रेशन जोन में उसके वीक एक्सिस को हम करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ओके, इस तरह से हम बीम प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे हम बोल्टिंग करते हैं। तो ये जो चैनल सेक्शन है ये लेटरल टॉर्जन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, राइट। फिर होता है हमारा, ये तो हो गए बिल्डअप बीम्स। दूसरे जो होते हैं वो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए अलग केस होते हैं हमारे, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपोजिट बीम बनाते हैं। कंपोजिट बीम का मतलब है कि हमारा यहाँ पे क्या है, ये आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन को हम कंक्रीट के ब्लॉक में फिक्स कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट बीम, राइट। अगला केस होता है हमारा कास्टिलेटेड बीम। कास्टिलेटेड बीम का मतलब क्या होता है कि जब हमारा क्या है कि बीम का स्पान बहुत ज्यादा है और उस पर लगने वाला जो लोड है वो बहुत कम है। तो ज्यादा स्पान के लिए अगर हमें बीम प्रोवाइड कराना है तो हमारा बीम का क्या सेक्शन मॉडुलस ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो वो उसके सेल्फ वेट के कारण क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, राइट। तो कास्टिलेटेड बीम में हम क्या करते हैं, कास्टिलेटेड बीम जैसे हमारा आई बीम का प्लान व्यू है, मतलब यहाँ पे ये फ्लेंज वेब है और यहाँ पे ये क्या है, इसकी फ्लेंज। इस आई बीम में हम हेक्सागोनल कटिंग करते हैं, मतलब इस बीम को हमने इस तरह से क्या किया, कट किया, राइट। इसे यहाँ पे कट करने से इसको हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने से क्या होगा, ये बीम हमारे कुछ इस तरह से बन जाएगी। राइट, यहाँ पे ये क्या है, होलो है, मतलब यहाँ पे खाली जगह ही है, होलोस। इसको यहाँ पे उठा के इसके ऊपर पुट कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया, इसकी डेप्थ को क्या किया, इसकी डेप्थ को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, राइट। इसकी डेप्थ को हमने इंक्रीज कर दिया तो इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब जेड इंक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी डिजाइन कम बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इस तरह से हम लार्ज स्पान में जब हमें लाइट लोड के लिए जब हमें कोई बीम डिजाइन करनी होती है तो उसके लिए हम क्या कास्टिलेटेड बीम्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक क्रॉस सेक्शंस कौन कौन से हम बीम में प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इसको बारे में हम रिक्वायरमेंट की जो डिजाइन है वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ बीम्स इन लेटरल लोड और फ्लेक्सर में बीम्स का बिहेवियर क्या होता है। ये हमने जब स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि बीम में जब कंटिन्यूअसली लोड इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके एक्सट्रीम फाइबर है वो यील्ड करते जाते हैं, फिर इनर फाइबर्स जो होते हैं या इनर लेयर्स होती है वो अपनी यील्ड की टेंडेंसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो अपनी यील्डिंग की टेंडेंसी को अचीव करते हैं धीरे धीरे सारे के सारे फाइबर क्या होते हैं, प्लास्टिक जोन में आ जाते हैं। प्लास्टिक जोन में आने के बाद उसकी जो इक्वल एरिया एक्सेस पे हमें क्या मिलती है, एक प्लास्टिक हिंज मिलती है। उसके हिसाब से फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि इस बीम की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी प्लास्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ बीम इन फ्लेक्सर, राइट। बिहेवियर ऑफ बीम इन बीम इन फ्लेक्सर। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है, इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक इसका मतलब है कि इलास्टोप्लास्टिक का मतलब है कि इसका जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इनिशियली हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, मतलब इलास्टिक होगा, देन आफ्टर वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिफॉर्म करेगा। इलास्टोप्लास्टिक अज्यूम किया, इसका मतलब है कि हम स्ट्रेन हार्डनिंग का जो रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
राइट, इज नेग्लेक्टेड, राइट। तो इसमें बीम का बिहेवियर क्या होता है, जैसे हमारे क्या है, ये एक फ्लेक्सुरल बीम है, इस बीम के ऊपर लेटरल लोड लग रहा है। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन देखे तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कैसा है, एक आई सेक्शन है, राइट। आई सेक्शन इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, सपोर्ट है। इस क्रॉस सेक्शन में हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस किस तरह से डेवलप होंगे, यहाँ पे ये हमारा सेक्शन है, राइट। इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगे इनिशियली क्या होगा, एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होगा, F1 इट इज लेस देन व्हाट, F5। फिर फर्दर लोड अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम फाइबर क्या होगा, यील्ड कर जाएगा, राइट। मतलब वो अपनी यील्ड स्ट्रेस को अचीव कर लेगा। यहाँ पे जो F1 इज इक्वल टू व्हाट, F5, मतलब एक्सट्रीम फाइबर अब हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में यहाँ पे चला गया है। अब हम क्या करते हैं कि फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे तो ये एक्सट्रीम फाइबर तो लोड बियर नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोड आएगा वो उसके इनर फाइबर में ट्रांसफर करेगा और ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिफॉर्म करता जाएगा, राइट। तो अब हमारा क्या होगा कि इनर फाइबर है वो यील्ड की कंडीशन को अचीव करेंगे, मतलब कुछ ऊपर के कुछ फाइबर है वो तो F5 को अचीव कर चुके हैं और इनर फाइबर है वो अभी भी यील्ड नहीं हुए तो वो यील्डिंग की तरफ बढ़ेंगे। फिर एक केस आएगा जब हमारा क्या होगा, सभी के सभी फाइबर क्या होंगे, यील्ड वैल्यू को अचीव कर चुके होंगे, राइट। मतलब सभी फाइबर हमारे अब प्लास्टिक रीजन में आ चुके हैं। अब अगर हल्का सा भी लोड इंक्रीज करेंगे तो इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी अब उससे ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता जाएगा। तो इस जगह पे ये क्या फॉर्म करेगा, एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, प्लास्टिक हिंज, राइट। तो अलग अलग केसेस में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू है m इज लेस देन व्हाट, यील्ड मोमेंट। यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, my। यील्ड पे जो हमारी मोमेंट की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू आएगी, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, m इज लाई बिटवीन my m एंड mp, प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो mp को अचीव कर चुकी है, राइट। तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इस क्रॉस सेक्शन की हम किस तरह से निकालेंगे, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, m2 इज इक्वल टू व्हाट, f इंटू z इसका क्या हो जाएगा, हमारा सेक्शन मॉडुलस, राइट। अगर इस केस में हमारा क्या होगा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होगा, इस केस में भी हमारा क्या होगा, इलास्टिक होगा, और इसमें हमारा क्या होगा, इलास्टोप्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। मतलब कुछ रीजन तो हमारा प्लास्टिक रीजन में चला गया तो उसके लिए हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP को यूज करेंगे, बाकी के लिए हम इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को यूज करेंगे। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE जो होता है वो हमारा क्या होता है, ZE इज इक्वल टू व्हाट, I बाय Y। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और Y उसके एक्सट्रीम फाइबर से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, राइट। ZP जो होता है वो हमारा क्या होता है, A/2 इंटू Y1 बार प्लस Y2 बार, राइट। इस तरह से हम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शंस एट पर्टिकुलर लोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिक बेंडिंग में, मतलब बेंडिंग या फ्लेक्सुरल बिहेवियर ऑफ बीम कैसा होता है, ओके। उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमने पढ़ लिया था कि हमारा सेक्शन कैसा हो सकता है, स्लेंडर हो सकता है, सेमी कॉम्पैक्ट हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है और प्लास्टिक हो सकता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम किस तरह से अचीव करते हैं, और डिजाइन हम सीधी डिजाइन देखेंगे किसकी, लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड बीम। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि वेब बकलिंग, वेब कप क्रिपलिंग और लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के कंसेप्ट का उस बीम में क्या फर्क है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।